गाइस आज हम यहाँ एक मंदिर में आए हैं और आगे चल के बताती हूँ यहाँ कैसे आते हैं और क्या करते हैं यहाँ अगर जय माता दी दोस्तों। आज जलंधर के हम जिस मंदिर में आए हैं ये भी एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और ये जलंधर के किशनपुरा में पड़ता है। और दोस्तों नियर आप इसका दमोरिया पुल किसी से पूछ के दमोरिया पुल के पास आ सकते हैं। वृंदा देवी मंदिर इस जो मंदिर का नाम है। और वृंदा देवी अब किन का नाम था ये भी मैं आपको सारी जो है स्टोरी वो भी बताऊंगी। आप बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। दोस्तों हर साल यहाँ पर कत्ते का महीने में जो अभी नवंबर चल रहा है इस महीने में यहाँ हर साल एक मेला सा लगता है। और इस मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो आपके सामने है। संघाड़े, आंवला, मूली और शक्करकंदी, ये इस मंदिर में जो चढ़ाने वाला प्रसाद है ये प्रसाद यहाँ पर चढ़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों माता के श्रृंगार के लिए ये जो सामने आपके पड़ा है सामान ये भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं या घर से भी लेके आ सकते हैं। तो ये भी सामान यहाँ पर माता को चढ़ाया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको इस मंदिर के साथ जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो वृंदा देवी मंदिर है दोस्तों, ये जो जलंधर था, राक्षस जलंधर था जिसके नाम पर जलंधर शहर का नाम पड़ा है। ये जलंधर और उनकी पत्नी वृंदा देवी का घर हुआ करता था। यहीं पर राक्षस जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ रहते थे। और जो वृंदा थी वो राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन वो फिर भी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। और भक्त होने के साथ साथ वो एक पतिव्रता औरत भी थी। एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध होना था, तो माता वृंदा ने अपने पति जलंधर को बोला कि जब तक आप वापस नहीं आओगे युद्ध से, मैं यहाँ पर बैठकर तपस्या करूँगी और साथ में हवन यज्ञ करती रहूँगी। तो इस बात से जो देवता थे उन्होंने भगवान विष्णु को जाकर बोला कि भगवान आप कुछ करें कि माँ वृंदा की जो है तपस्या भंग हो जाए। तो भगवान विष्णु ने उनको बोला कि मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी भक्त हैं। तो देवताओं ने कहा लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। तो जिस पर भगवान जो विष्णु थे उन्होंने जलंधर का रूप लिया और माता वृंदा के महल जा पहुंचे। जैसे ही माता वृंदा ने अपने पति को देखा, उन्होंने अपनी पाठ पूजा बंद कर तुरंत उनके पांव को छू लिया। और उधर पाठ बंद होते ही देवताओं ने जलंधर को मार डाला
और उनका सर काट दिया, और वो जो सर था वो सीधा वृंदा के महल में आके गिरा। तो वृंदा देवी ने बोला कि मेरे पति का सर तो यहाँ गिरा है, तो आप कौन हैं? उसी टाइम जो भगवान विष्णु थे अपने असली रूप में आते हैं और बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ खड़े रहते हैं। तो वृंदा माता को बहुत गुस्सा आता है और वो भगवान विष्णु को श्राप देती हैं कि आप इसी टाइम जो है पत्थर के बन जाओ। तो उसी टाइम जो भगवान विष्णु थे वो शालिग्राम बन गए, यानी पत्थर के बन गए। तो सभी देवताओं ने हाहाकार मचाई और जो माता लक्ष्मी थी वो भी रोने लग गई। तो उनसे प्रार्थना की कि आप अपने श्राप से भगवान विष्णु को मुक्त करें। उन्होंने उसी टाइम जो थे भगवान विष्णु को अपने श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन अपने पति जलंधर के साथ माता वृंदा ने वहीं पर जो था वो सती हो गई। और जैसे ही वो सती हुई, उस राख से जो पौधा निकला उस पौधे का नाम तुलसी रखा गया। तो इसी स्थान से दोस्तों फिर तुलसी का जो है वो पूजन शुरू हुआ, और भगवान जो थे विष्णु उन्होंने फिर वरदान दिया कि जो है अब तुलसी का जो विवाह होगा वो शालिग्राम के साथ किया जाएगा, और मेरा प्रसाद मैं तब तक स्वीकार नहीं करूँगा जब तक मेरे प्रसाद में तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको हम दर्शन करवाने जा रहे हैं माता वृंदा के, जहाँ पर वो सती हुई थी, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ ये जो उनका घर है सारा का सारा। तो आप भी माता वृंदा के दर्शन करें। दोस्तों इस मंदिर के चारों ओर आपको तुलसी माता के दर्शन करने को मिलेंगे, और हर जगह पर जो है यहाँ पर तुलसी के ऊपर दिए जलाए जाते हैं, उनका पूजन होता है बहुत अच्छे से तरीके से। और हर साल यहाँ पर इसी तरह हज़ारों की भीड़ में लोग आते हैं यहाँ पर तुलसी पूजन जो होता है। तू भी खड़ी हो जा वहाँ पे जाके। दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे भी पूजन होता है मैंने अपनी वीडियो में सारा वो पूरा दिखाने की कोशिश करी है। और एक यहाँ पर और मंदिर है जिसका नाम है माता अन्नपूर्णा। तो वो मंदिर कैसे उसका नाम अन्नपूर्णा मंदिर पड़ा, वो भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। थोड़ी देर में उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे और उसका भी मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगी। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। नया ले हैंड पकड़, मम्मा दा हैंड पकड़। एक पैसा दे।
क्या लगाएंगे? चलो चलो। कहाँ? यहाँ पे दिए तारे जाएंगे और यहाँ शोर बहुत ज़्यादा दोस्तों, इसीलिए मैं सारी वीडियो की ना वॉइस ओवर करूँगी। दोस्तों जो कत्ते की महीने की पूजा होती है ना, वो 5 पांडवों की होती है। उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो ये कथा सुनने के बाद जो सुनती हैं माताएं बहनें जाके, तो फिर उसके बाद यही विधि होती है कि उसके बाद आपको यहाँ पर आना होता है और यहाँ फिर दिए भी तारे जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि कैसे पानी में जो है 5-7 दिए जो रखे जाते हैं, किसी बॉक्स के ऊपर छोटे से रख दो और उसको आपको ऐसे पानी में तारना होता है। अलग अलग स्थान बने होते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं ऐसे दिए तारने के लिए। और इसकी एक और भी मान्यता ये भी है कि जो भी यहाँ दिए वगैरह तारने आते हैं या यहाँ माथा टेकने आते हैं, तो यहाँ लंगर वगैरह लगे होते हैं। तो आपको जो लंगर खाना होता है ना, वो आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना होता है। जिसको पता है वो तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के ही खाते हैं। और भगवान विष्णु का एक रूप जो है वो आंवले को भी माना जाता है, और इसीलिए यहाँ पर आंवले के नीचे खाना खाने के बाद सभी 1-1, 2-2 पत्ते जो हैं वो आंवले के भी खाते हैं। नहीं नहीं, जो जोर से ठाई बोलेगा, बहुत जोर से बोलेगा, कान बंद कर दियो। चलो चले। दोस्तों 365 जो बत्तियां होती हैं रुई की, उसको बनाकर तेल में भिगोकर, और यहाँ पर ये जो हवन कुंड बना हुआ है, इसके 2-3 चक्कर लगाकर इसी में गिरानी होती है। ये भी इसी पूजा का एक हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पर कड़ी चावल का लंगर लगा हुआ था, और भी अलग अलग तरह के लंगर लगाए जाते हैं, जैसी भी किसी की मान्यता हो। तो यहाँ पर हमने भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर लंगर खाया, और इसके बाद हम चल पड़े दूसरे मंदिर की ओर, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, माता अन्नपूर्णा मंदिर की ओर। और यहाँ पर आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर्ची कटवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोस्तों यहाँ से दूसरे मंदिर जा रहे हैं, और यहाँ ये हमने देखा है कि ये झूले वगैरह लगे हुए हैं। अब बनाया को देखते हैं, कोई झूला लेना चाहेगी तो वो ले लेगी। कहाँ बैठेगी अभी ये डक
डक में बैठेगी, डक में। ये गाड़ी वाले हैं, ये डक वाला झूठा। बाय बाय। बाय बाय। बाय करो। पहले यहाँ से भी ये रास्ता सारा खुला था, अभी बंद कर दिया है। वहाँ से भी हम जा सकते हैं और एक दूसरी तरफ रास्ता है, वहाँ से भी हम जा सकते हैं। वहीं से जाएंगे पुराने रास्ते से। ये भी सारी जो दीवार है, यहाँ पे पहले कुछ दीवार वगैरह नहीं थी। दोस्तों, ये माता अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सतयुग में जब माता सती के अंग जिस जिस जगह पर भी गिरे थे वह एक शक्तिपीठ कहलाते हैं और जलंधर भी एक शक्तिपीठ कहलाता है। पुराणों में वर्णित आता है कि माता सती का वाम स्तन जलंधर में गिरा था। दोस्तों, अभी हम नीचे की ओर जाएंगे और वहाँ पर एक माता की मूर्ति है जो स्तन रूप में विराजमान है और उन्हीं मूर्ति की सभी लोग जो हैं वो दर्शन करते हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं नीचे। और यहाँ जो सामने लिखा हुआ है पुराणों में वर्णित बावड़ी, यहाँ इस बावड़ी में आपको घर से ही सतनाजा बना के लेके आना होता है, यहाँ पर फेंका जाता है। ये भी सारा एक पूजा का ही हिस्सा है, रस्म रिवाज का ही यहाँ के हिस्सा है। सतनाजा आप सभी को पता ही होगा कि 7 जो दालें होती हैं उसको मिलाकर जो बनता है वो सतनाजा होता है। तो दोस्तों, ये जो स्तन रूप में माता की मूर्ति स्थापना यहाँ पर करी हुई है, आप भी इनका दर्शन करें। आओ जी, आओ आओ जी। लो जी मां थोड़ी लो बेटा जी, लो जी। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने समाधि में स्थित होने से पहले संसार के भरण पोषण का सारा कार्य माता पार्वती को सौंप दिया। भगवान शंकर ने अपने सभी उपकरणों भी माता पार्वती को सौंप दिए। माता पार्वती ने उनके नंदी बैल और त्रिशूल के प्रयोग से खेती कर अन्न उपजाया। अन्न का भंडारण करने के लिए उनकी भस्म का उपयोग किया। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव की अनुपस्थिति में भी संसार का भरण पोषण बुद्धिमत्ता पूर्वक किया। भगवान शंकर ने कहा कि आज से लोग तुम्हें अन्नपूर्णा के नाम से भी पुकारेंगे। तभी से माता पार्वती का नाम अन्नपूर्णा भी पड़ गया। और दोस्तों, ये जो मैंने आपको कथा बताई है ये सारी इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। आप चाहें तो आप इसे पोज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी लोग आंवले के नीचे खाना खा रहे हैं बैठ के। आप चाहे यहाँ खाओ, इधर खाओ, उधर खाओ।
चलो अब इस साइड जाएंगे कोठी बनाने के लिए अपनी। यहाँ ये मान्यता है कि अगर किसी का घर वगैरह नहीं बन रहा है तो यहाँ पर आके वो अपने घर बना सकते हैं, कोठी बनाने का स्थान, ठीक है। और यहाँ पर जो भी जिसकी कोई छोटा घर चाहता है, कोई बड़ा घर चाहता है, नहीं ऐसी आप ही बना लेनी है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। और ये यहाँ पर जो बच्चे वगैरह बैठे हैं, ये अगर आप चाहो तो ये आपकी हेल्प भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये खुद ही आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे बनाएंगे और सबकी मान्यता है और सबकी मान्यता पूरी भी होती है यहाँ पर, ये माना जाता है। आप और भी कई मंदिरों में देखेंगे आपको ऐसी कुछ घर वगैरह बने हुए दिखाई देंगे, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जिनका घर नहीं होता, जो चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए अच्छा सा, तो ये ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाके वो घर बना सकते हैं और भगवान चाहे तो बहुत जल्दी फिर उनका घर बन जाता है। तो यहाँ पे ये कोठी बनना शुरू हो चुकी है हमारी बहन की, इसके पास है ऑलरेडी, इसको ना वो भूख बहुत है, इसीलिए ये ना और एक कोठी बना रही है। लास्ट टाइम भी आई थी तब भी बन गई थी। अच्छा दुकान बना रही है, अब ये दुकान बना रही है। पहले 3-4 साल पहले आई थी, है ना, 3-4 साल पहले, तब ये यहाँ पे अपना घर बना के गई थी और बहुत सुंदर इनका घर, बहुत अच्छी कोठी बन गई है। 14-15 मरले में, 16 मरले में। मासी जी आपने ये क्या बनाई है? दुकान बनानी है, हम अपना घर बनाएंगे, ठीक है। ये आ जा, लगा दे उधर भी लगा दो, मिट्टी लगा दो, काम शुरू ही है उधर तो। इधर मासी जी की दुकान, चल मासी जी घर भी ला दे मिट्टी जल्दी जल्दी। मासी जी की दुकान पे लगा दे इनके, सिर्फ हम हमारे अपने दोनों के। और देख दीवा ठंडा हो गया उन कर। दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।